और इस दीक्षा भूमि परिसर के अंदर में हमने क्या डेवलपमेंट है और क्या स्थिति है, क्योंकि गए साल बहुत बड़ा इस स्थान पर आंदोलन हुआ है और वह आंदोलन इस दीक्षा भूमि परिसर में जो पार्किंग थी इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे हमारे समाज ने और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्किंग के माध्यम से आंदोलन किया गया था। मैं स्वयं साथियों उस विषय को लेके, पार्किंग के विषय को लेके 1 साल तक की लड़ाई लड़ी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर। आखिर में वो हम सफलता पाए हैं, उस आंदोलन को हम सफल बनाए और जनता की जो भावना का वो उसमें आदर हुआ है। उसी प्रकार साथियों हम आज आए हैं दीक्षा भूमि पर, तो हम देखते हैं कि वास्तविकता में दीक्षा भूमि का जो सौंदर्यीकरण का काम था वो अभी भी लचका हुआ है। और ये बगल में ये कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे कि इस और जैसी वैसी जो अवस्था थी वही अवस्था आज के तारीख में दिखाई दे रही है। और साथियों हम इसके बारे में जो इस भूमि के ऊपर में बाबा साहब ने 14 एकड़ की भूमि में जो दीक्षा दी थी वो भूमि का क्या हुआ और वो भूमि क्यों नहीं मिल रही है, इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्किंग के वो हमें जानकारी देंगे। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज हम देख रहे हैं दीक्षा भूमि के परिसर में हम लोग आए हुए हैं। गत वर्ष यानी पिछले साल हम लोगों ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से पार्किंग के मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। देश में आज जो सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, यानी डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है और बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का संघर्ष हजारों साल से इस देश में चला आ रहा है। ब्राह्मणों की सरकार है, भारत मूल निवासी बौद्धों का है और इस देश में बुद्धिस्ट लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ब्राह्मणवाद के नियंत्रण में सत्ता है, ब्राह्मणों के नियंत्रण में सत्ता है। हमने ये दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर 10 लाख लोगों के साथ में दीक्षा लिया और दीक्षा का बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके लिए 14 एकड़ सरकारी जमीन को सैंक्शन किया गया था। वो जो 14 एकड़ सरकारी जमीन थी उस पर दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन वो 14 एकड़ की जमीन आज की तारीख में 6-7 एकड़ तक सीमित हो गई और बाकी की जमीन को जो है वो कौन निगल गया इसके बारे में अभी तक के कोई जानकारी दिखाई नहीं दे रही। ये जमीन को बेचने का काम और जमीन को छीनने का काम बड़े पैमाने पर वो लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो ये जो पवित्र स्थली है दीक्षा भूमि, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि नाग लोगों ने बुद्धिज्म को दुनिया में फैलाया। तो ये नाग भूमि है, नागपुर इसका नाम है, नाग भूमि है और नागों ने दुनिया भर में बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयादशमी के जब 2500 वर्ष पूरे हुए उस समय पर नागपुर में ही दीक्षा ग्रहण करने का काम किया, धम्म दीक्षा लिया। तो ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर हर साल लगभग 50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं और 50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, उससे ब्राह्मणों को खतरा है कि हम फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोग 50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। तो आज हम देश में ब्राह्मण लोग जो देश में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की बात कर रहे हैं, देश को गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग उस मकसद में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक फूले साहू अम्बेडकरी समाज के लोग एकजुट है, इकट्ठा होते हैं। तो इस वजह से वो लोग दीक्षा भूमि के पीछे पड़े हुए हैं। अभी हाल की एक घटना है, उस घटना में एक महिला के साथ में अभद्रता की गई। ये दीक्षा भूमि परिसर के अंदर महिला के साथ अश्लील संवाद किया गया और उसकी खबर अखबारों में छपकर आई। अखबार में खबर छपने का मतलब ये है, ये दीक्षा भूमि जो पवित्र स्थल है
उस स्थल की बदनामी पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में करने का मामला है कि दीक्षा भूमि में अश्लील हरकतें चलती है, यानी दीक्षा भूमि को बदनाम करने का मामला है। एक तरफ पार्किंग की अगर हम बात करें तो 204 करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए सैंक्शन हुआ, और सैंक्शन होने के बावजूद भी ये हालात यहाँ पर दीक्षा भूमि में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दीक्षा भूमि के हालात है। दीक्षा भूमि में ये पानी जमा हो रहा है, ऐसे घास उगी हुई है और इसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं है। सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए सैंक्शन किया, वो पैसा कहाँ गया? अगर दीक्षा भूमि के हालात ये है और करोड़ों रुपए सैंक्शन किया, इसका मतलब घोटाला करने के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर जो भी गतिविधियां आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसके पहले बजरंग दल के लोगों ने यहाँ पर बाइक रैली निकाली थी और रैली निकालकर उसको इस दीक्षा भूमि को हिंदू स्थल घोषित करने का प्रयास किया। हिंदू स्थल घोषित करने का प्रयास आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के जो गुंडे कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये षड्यंत्र है कि दीक्षा भूमि को बदनाम किया जाए। इसलिए अश्लील संवाद जैसी जो घटना है यहाँ पर कराई जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि कराई जा रही है। और ये जो कराने वाले लोग हैं उसमें जरूर मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बार बार दीक्षा भूमि को टारगेट बनाया जा रहा है। सबका जो सपना था जो यहाँ पे बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाया जाए, मगर यहाँ पे मात्र कॉलेज दिख रहा है, तो कॉलेज ये सेमिनरी नहीं माने जा सकता है हम लोगों बुद्धिस्ट लोगों के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके ऊपर में हमें ये एक सरकारी कॉलेज है और सरकारी कॉलेज जो है गवर्नमेंट दूसरी जगह पर कृषि महाविद्यालय बनाना है, दूसरी जगह पर बना सकती है, लेकिन जो 14 एकड़ जमीन थी, पार्किंग की अगर समस्या है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो महाविद्यालय दूसरी जगह शिफ्ट कर दे और महाविद्यालय को शिफ्ट करने के बाद वहां पर पार्किंग और बुद्धिस्ट सेमिनरी डेवलप करे। अगर बुद्धिस्ट सेमिनरी, कृषि विभाग की भी जमीन है बाजू में, उसको भी शिफ्ट कर सकती सरकार। तो कृषि विभाग की जो जमीन रहने के कारण बहुत बड़ी यहाँ से काचीपुरा गेट तक के वो हमें प्रीमाइसिस दीक्षा भूमि को मिल सकता है। दीक्षा भूमि को अगर वो प्रीमाइसिस मिल जाता है तो इस आधार पर पार्किंग की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और बुद्धिस्ट सेमिनरी भी बन जाएगी। तो ऐसा सरकार ने करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो करने का काम नहीं कर रहे। तो आज अगर हम लोग यहाँ पर ये हालात दिखाने के लिए आए हुए हैं देश भर के लोगों को, आने वाले समय में अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी, जवाबदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी। इस संबंध में हम लोग आगे कार्यवाही कर रहे हैं। इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।